हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की हमारी डिस्कशन जो है वो होगी कल्चर एंड हेरिटेज इन साउथ एशिया के ऊपर। हमारे साथ मौजूद हैं इंडिया पाकिस्तान हेरिटेज क्लब के ग्रुप एडमिन। मेरा नाम है मियां अहमद फारूक और मैं मिर्जापुर से हूँ। इससे पहले कि मैं आगे फॉर्मल डिस्कशन को शुरू करूँ, मैं एक दफ़ा सबका बारी बारी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं इमरान विलियम साहब, खुरम खान साहब और राकेश साहब। अ, तो आप लोगों को बहुत बहुत वेलकम। सबसे पहले तो अम, अब इससे पहले कि हम लोग जो है अपनी फॉर्मल डिस्कशन शुरू करें, मैं ज़रा थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट ले डाउन करना चाहूँगा अपनी ऑडियंसेस के लिए। आज के पाकिस्तान और आज के इंडिया में कल्चर को किस तरह से देखा जाता है और हेरिटेज को किस तरह से देखा जाता है, और लोग इन चीज़ों के बारे में किस तरह से सोचते हैं। विरसापुर का मकसद भी यही है कुछ करने का कि हम अपने कल्चर को, अपने हेरिटेज को प्रिजर्व करें और प्रमोट करें और उसे पब्लिक आई के अंदर जो है लेके आए। इसी तरह जो इंडिया पाकिस्तान हेरिटेज क्लब है, वो भी काफी सालों से यही काम कर रहा है और एक बहुत बड़े स्केल पे काम कर रहा है और काफी कामयाबी से ये काम वो लोग कर रहे हैं पिछले कई साल से। तो इससे पहले कि मैं खुद इस बारे में बात करूं कि इंडिया पाकिस्तान हेरिटेज क्लब क्या करता है, मैं जानना चाहूंगा इमरान विलियम साहब से, जिन्होंने इस ग्रुप को इनिशियली बनाया था, कि वो हमें बताएं कि इस ग्रुप का क्या मकसद है और ये ग्रुप क्या करता है। थैंक यू अहमद, आपने आज हमें मौका दिया, मुझे बल्कि मेरी पूरी टीम को, कि हम लोग अपना विजन आप सबके सामने हम लोग एक्सप्लेन कर सकें। और सबसे पहले हम मेरी तरफ से इंडियन और पाकिस्तानी को इंडिपेंडेंस डे मुबारक हो बहुत बहुत। इंडिया पाकिस्तान ग्रुप की तरफ मैं आता चलूँ कि हमारा जो विजन है वो कि हम लोगों को पॉजिटिव करें और रियलिटी दुनिया के सामने लेके आए कि जो लोग हैं वो यही चाहते हैं प्यार मोहब्बत से रहना, कि किस तरह हम लोग एक बॉर्डर फ्री इंडिया पाकिस्तान चाहते हैं, वीजा फ्री इंडिया पाकिस्तान चाहते हैं। और हम लोग इस चीज से स्ट्रगल नहीं कर रहे, हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। हमारे पास इतने लोग हैं, इतने पॉजिटिव लोग हैं, अगर हमारे पास 2 लाख लोग हैं तो समझे वो 2 करोड़ हैं। वो हमारा आगे विजन पहुंचा रहे हैं कि क्या इंडिया पाकिस्तान ने अब ये ड्यूटी अपनी बना दी है कि हमने किसी भी तरह ऐसा रेवोल्यूशनरी काम करना है कि ये चीज गवर्नमेंट लेवल्स तक पहुंचे। और हम अपने इन सारे प्रोग्राम हम अगले 6 महीने के बना चुके हैं, हम लोग उस पर वर्किंग करेंगे। और विरसा एक ऐसी चीज है हमारे पास, सिर्फ विरसे को यूज करके हम लोग दोनों पब्लिक को प्यार मोहब्बत से एक दूसरे के पास लेके आते हैं। हमारे पास बहुत से वाकयात हैं, लोग ग्रुप में आए, उन्होंने अपने बावजदाद के घर देखे, इमोशनल हुए, रोए, हम लोग खुद जाके लोगों को लाइव दिखाते हैं। तो एक छोटी सी मिसाल दूंगा कि अगर आपने इंडिया पाकिस्तान हेरिटेज क्लब को, इंडिया पाकिस्तान अगर आपने वीजा फ्री इंजॉय करना है थोड़ा देर के लिए, तो आप इंडिया पाकिस्तान हेरिटेज क्लब को ज्वाइन कर लें। आपको अच्छा लगेगा, लोग आपस में लाइव बातें कर रहे हैं सामने बैठ के। थैंक यू। जी जी। अच्छा, ये तो आपने बताया कि ग्रुप का मकसद क्या है, लेकिन मैं थोड़ी सी इसकी बैक स्टोरी जानना चाहूंगा। वो भी मुझे लगता है काफी इंटरेस्टिंग होगी कि आपके जहन में ये आइडिया आया कैसे कि आप ये ग्रुप कैसे बनाएंगे, क्यों बनाएंगे, और फिर कौन से ऐसे चैलेंजेस थे जो शुरू शुरू में आपको फेस करने पड़े इस ग्रुप को बनाने के अच्छा, इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसकी बनने में। एक्चुअली मुझे अपना ये शौक पूरा करते हुए 15 साल हो गया। पाकिस्तान की आर्कियोलॉजिकल साइट मैंने डिस्कवर भी की, कुछ मैं दुनिया के सामने भी लेके आया कि यहाँ पे भी, इस कोने में भी पाकिस्तान के ये पाकिस्तान की आर्कियोलॉजिकल साइट है, जिसको लेके काफी लोगों मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। लीडिंग ग्रुप जो पाकिस्तान के थे आज से 2 साल पहले, उनका मैं एडमिन रहा, उधर अपना काम लगाया। फिर उसके बाद एक होती है, आपको अपना काम लगाने की आजादी चाहिए होती है। तो फिर मैंने 2016 में ये ग्रुप बनाया था कि मैं अपना काम अपनी मर्जी से, अपनी जिस जो मैंने अल्फाज यूज करने हैं मैं अपनी मर्जी से लगाऊं। तो ये विजन को लेके मैंने ये ग्रुप बनाया था, 2016 में बनाया था हमने। तो 2019 में हमें इसका रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया था, स्ट्रगल की। तो अब माशाल्लाह से हमारा ग्रुप लीडिंग ग्रुप है इस टाइम सब कॉन्टिनेंट का हेरिटेज में। लिए। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आप चैलेंजेस के ऊपर थोड़ा सा मजीद बताइए कि चैलेंजेस आपको क्या आए थे जब आपने बिल्कुल नया नया बनाया। देखें, इंडिया पाकिस्तान हेरिटेज क्लब को बनाना बताते खुद ये ग्रुप नहीं, एक चैलेंज का नाम था। जब इसको मैंने बनाया, लोगों का रिस्पॉन्स पॉजिटिव भी, अच्छा इंटरनेशनली बड़ा अच्छा मुझे मिला रिस्पॉन्स। उस टाइम मैं दुबई में था जब मैंने इस पर ज्यादा वर्किंग शुरू कर दी, तो मुझे बड़ा अच्छा वहां से रिस्पॉन्स मिला। वहां पे इंडियंस और पाकिस्तानी मिल के रहते हैं, और जब मैं जी वहां जी। बैठ के अपना काम दिखाता था, ग्रुप में शेयर करता था,
लोगों ने आगे बताना शुरू किया। तो मार्च 2020 से लेके नवंबर 2020 तक हम लोग 50,000 मेंबर ना पूरे कर चुके थे। तो हम्म, उसके बाद से मैं नहीं रुका। फिर मैंने अपना काम भी तेज कर दिया। मैं वापस पाकिस्तान आया, मैंने फिर कोई अपनी आर्कियोलॉजिकल साइट्स पे काम शुरू किया। लोगों ने पसंद किया, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया, और ऐसा रिस्पॉन्स आया कि लोग चाहते हैं कि अब बस ये लड़ाई झगड़ा खत्म हो, हम लोग बस मिलें एक दफा के। ऐसे हम लोग जितना वीकेंड पे इस्लामाबाद जाते हैं, हम लोग वीकेंड पे निकले लॉन्ग ड्राइव पे, और अमृतसर से होते हैं दिल्ली तक निकल जाए। हम्म। ये तो काफी नोबल कॉज है, और इसके अंदर जितनी भी आपने एफर्ट किया है और आपके बाकी साथियों ने भी एफर्ट किया है, उसके अंदर आप लोगों को जितना भी सलाह आ जाए वो कम है। काफी मेहनत लगती है इस काम के अंदर। और मैं खुद भी इस ग्रुप का मेंबर हूँ कुछ साल से, साल 1.5 साल से, तो मैं देख रहा हूँ कि क्या काम हो रहा होता है वहाँ पे। तो इट्स रियली गुड टू सी कि ये काम हो रहा है। अच्छा, अगर हम इस डिस्कशन को थोड़ी आगे बढ़ाएं, तो मैं आप लोगों से ये सवाल पूछना चाहूंगा कि किस तरह से हेरिटेज और कल्चर के बारे में जानने का जो शौक है लोगों के अंदर, वो चाहे इंडिया में हो चाहे पाकिस्तान में, और जो पाकिस्तानी इंडियन लोग बाहर रहते हैं, बाहर के मुल्कों के अंदर रहते हैं, वो जो जानने का शौक है वो किस तरह से लोगों की परसेप्शन चेंज कर रहा है। पहले शुरू में लोग सिर्फ शौक से आते हैं कि वो कुछ सीख लें, ठीक है, लेकिन फिर किस तरह से उनका रवैया या उनके ओपिनियंस बदलते हैं, और आप लोगों ने किस तरह से ये बदलते देखे हैं अपने ग्रुप के अंदर। अगर आप लोग इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें तो। अ, जी, पहले राकेश आप बोले, पूरा मैं इस पे एंड पे बोलूंगा। ओके, जिसमें एग्जांपल देना चाहूंगा कि जब से ये इंटरनेट पेनिट्रेशन और ये न्यू जो टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था, उसके पहले हम सोलली डिपेंड करते थे बुक्स में जो मिलता था। कोई अगर हिस्टोरियन कुछ एक दूसरे के बारे में या कहीं न्यूज़पेपर में एक दूसरे के बारे में बताता था, तभी लोग जान पाते थे। तो बहुत सारे ऐसे अनएक्सप्लोर्ड एरियाज थे, पर्टिकुलरली हेरिटेज के मैटर में, जहां एक दूसरे के बारे में लोग इलिटरेट थे। दे डोंट नो अबाउट इन डिटेल दैट हाउ diverse or different types of cultural heritage are there. Heritage का मतलब तो people, it's not just monument होता है, diversity among the people, dress, the language, उसके बाद द इन्वायरमेंट का लैंडस्केप जो चेंज हो रहा है। तो ये सारे जो जिसके कल्चरल के पार्ट हैं। तो उस समय मुझे याद है कि जब मैं किसी नॉर्मली अपने पाकिस्तानी फ्रेंड से पूछता था कि अगर आपको मौका मिले इंडिया में विजिट करने का, तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगे। तो मोस्ट ऑफ देम बिकॉज हमारे ज्यादातर मेंबर पंजाब से हैं, तो उनका जो होता था कि हम दिल्ली घूम लेंगे या आगरा घूम लेंगे। द फेवरेट डेस्टिनेशन फॉर द पाकिस्तानी फ्रेंड्स, उनका फर्स्ट चॉइस यही होता था। एंड टू सम एक्सटेंट पंजाब के कुछ जो होते थे जहां से वो मतलब माइग्रेट करके गए थे, उससे रिलेटेड वो साइट्स को विजिट करना या विलेज को विजिट करना चाहते थे। लेकिन एज आवर ग्रुप एक्सपोनेंशियली इंक्रीज्ड, more and more pictures from Kerala, more from Northeast, more from the mountain area, states of India. तो इवन लखनऊ से या फिर राजस्थान से, तो पूरे डाइवर्स नॉलेज शेयरिंग स्टार्ट हुई। तो फिर उनका फेवरेट डेस्टिनेशन चेंज हो गया। नाउ इफ यू आस्क एनी पाकिस्तानी फ्रेंड दैट व्हिच आर द 3 प्लेस यू वांट टू विजिट इन इंडिया, तो उसमें एक केरला जरूर होगा, या हो सकता है कि वो नॉर्थ ईस्ट को जरा एक्सप्लोर करना चाहते हैं। कल्चरल वाइज उन्होंने बहुत कुछ जाना। द सेम स्टैंड्स फॉर इंडियन ऑल्सो, कि अगर आप किसी इंडियन से पूछेंगे तो उनको वो 4 सिटी का नाम पता होता था पहले, कि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद या फैसलाबाद, या जो जहां वो कुछ क्रिकेटर्स के बारे में जानते थे, लाइक दैट। बट नाउ इफ यू आस्क टू देम, तो वो आपके स्टेचू ऑफ होप जो बलूचिस्तान का प्रोविंस है, जो बलूचिस्तान में है, या फिर जो जो आपके जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के पार्ट्स है, हड़प्पा एंड तक्षशिला, या फिर जो नारायण कागान का एरिया है, या ऊपर हुंजा वैली का जो एरिया है। और न केवल वो, नॉट जस्ट कि वो इन रीजन्स के बारे में जानते हैं, बल्कि जो डाइवर्स कल्चर है। एंड I will say कि sports is also a connecting and joining link between the two nations.
तो इस ग्रुप में जो हमने जो इस सेमिनार में बताएंगे डिटेल में, हम 80-85% जो मॉन्यूमेंट रिलेटेड चीज करते हैं और 15% वो जनरल चीजें भी करते हैं, 15-20% जो कि पीस बिल्डिंग में रोल प्ले कर सके. It can be a simple cricket, hypothetical cricket team, or maybe the beautiful performance or encouraging performance from the players of both these nations in Olympic में. तो उसको लेकर के जिस तरह से लाइकिंग सपोर्ट आए दूसरे को लेकर के, तो दीज आर द ड्राइविंग फोर्सेस. तो इन कल्चरल हेरिटेज के थ्रू लोगों के अंदर वो जो एक डिस्कनेक्ट था, वो डिस्कनेक्ट धीरे धीरे खत्म हो गया. लोग एक दूसरे को जानने और if you see that someone sitting in Tamil Nadu or Nilgiri Hills or maybe in Balochistan, उनको इतना मसला नहीं होता है बाकी की प्रॉब्लम से, जो you can feel it. तो उससे लोगों में पॉजिटिविटी आई कि नॉट एवरीवन सिटिंग देयर इज थिंकिंग नेगेटिव अबाउट ईच अदर. तो लोगों में भी ये लगा, एंड आई थिंक मोर दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग. और एज द टाइम प्रोसीड और ये एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा, टेक्नोलॉजी और ज्यादा हमें कनेक्ट करेगी. शायद अभी तो हम जस्ट वीडियो कॉल के तो कनेक्ट हुए हैं. तो आई एक्सपेक्ट एंड आई फर्मली बिलीव कि हमारे पास वो सारी चीजें बनी हुई हैं. मतलब आवर रोड नेटवर्क इज देयर, और ट्रेन नेटवर्क इज देयर. समवन वहां से अगर सिर्फ कनेक्ट ही करना है, इफ यू डू हैव सम आई बिलीव कि अगर दोनों ही कंट्री की जो गवर्नमेंट चाहे और जो पर्सन इन पावर्स है वो सिर्फ एक बार बैठ करके डिस्कशन करें, और इट इज जस्ट मैटर ऑफ 6 मंथ और 1 ईयर हार्डली. हमारे सारे डेटा उनके पास है, दे कैन ट्रैक इट लाइक एनीथिंग. उसके बाद नेटवर्किंग हमारी ट्रेन की पहले बनी हुई है, थार एक्सप्रेस एंड समझौता एंड ऑल दोस थिंग. इवन अब तो और ज्यादा दोनों देशों में कंट्री में कनेक्टिविटी बढ़ गई है. लेट द पीपल मीट विद ईच अदर, लेट द गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रीली हो जाए. एटलीस्ट इससे हम बेसिक स्टार्ट कर सकते हैं, और ये पॉसिबल भी है. मुझे ऐसा लगता है ना कि जो एक फियर फैक्टर है सिस्टम के अंदर कि नहीं, यहाँ से कुछ निगेटिव लोग चल जाएंगे, वहां से कुछ निगेटिव लोग आ जाएंगे और कुछ कर देंगे. आई ट्रस्ट मी कि ये 15 इयर्स पहले पॉसिबल शायद था, पर आप तो बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं दोनों तरफ. दोनों रिसोर्सेज बढ़ गए आपके पास, सर्विलेंस के ऑल दिस डेटा, जस्ट डेटा शेयर करें, मास्टर डेटाबेस बनाएं एंड ट्रैक इट. 99% people are very peace-loving people. This we have come to know through the group only. यहाँ पर एक पाकिस्तानी दूसरे पाकिस्तानी को काउंटर करता है when he is doing making some negative comments against India और इंडियन, तो वो रिपोर्ट करते हैं. हमने ऐसे भी केसेस देखे हैं. दिस इज वेरी ब्यूटीफुल केस. द सेम वे सम इंडियंस वो अगले को शट डाउन करते हैं और कहते हैं कि नहीं, ही इज द रेडिकल इंडियन हु इज जस्ट गोइंग अगेंस्ट एंड टेलिंग समथिंग नेगेटिव अबाउट अ ब्यूटीफुल और अ जेन्युइन पर्सन फ्रॉम पाकिस्तान. तो यहाँ वो जो बाउंड्री है ना, वो जो एक ह्यूमन वीकनेस होती है, जहां हम अपने गलत वाले को भी सपोर्ट करते हैं एज पर द मीडिया, एज पर द सो कॉल्ड हार्डलाइन अप्रोच, वो चीज हमारे ग्रुप में नहीं है. ये वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात की. ये बहुत बड़ा बैरियर होता है, और ये बैरियर क्रॉस मतलब कभी कभी बहुत टाइम लग जाता है बैरियर क्रॉस करने में. अगर 5 ब्रीफ इयर्स के अरसे में जब से ग्रुप शुरू हुआ है, और मोस्टली लास्ट 2-3 ईयर्स से जब से ये पीक हुआ है ये ग्रुप, अगर इतने अरसे के अंदर इतना सब कुछ अचीव कर सकते हैं, तो आगे चल के भी काफी ज्यादा कुछ और हो सकता है. अब मैं जाना चाहूंगा खुर्रम खान साहब की तरफ. अगर आप अपना ओपिनियन जो है वो मुझे बता सकें इसी क्वेश्चन के ऊपर. हेलो एवरीवन. देखिए, जो अभी राकेश साहब ने कहा वो बिल्कुल सही बात कही कि एक डिवाइड होता है जिसको हम देख नहीं पाते हैं. जब कम्युनिकेशन गैप होता है तो हम कुछ स्टोरीज कुक करते हैं और फिर उन स्टोरीज में ही जीना शुरू कर देते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि दूसरी तरफ आप क्या देख रहे हैं, वहाँ क्या असलियत क्या है, वहाँ के लोग कैसे हैं. अब ऐसा तो है नहीं कि हम लोगों में और पाकिस्तान के लोगों में कुछ ज़्यादा डिफरेंस है. वही ऐसे दिखते हैं, ऐसे बोलते हैं, वही सब खाते पीते हैं. तो एक आइडियोलॉजी का डिफरेंस होता है. उस आइडियोलॉजिकल डिवाइड को अगर आप रिमूव नहीं कर सकते तो उसके लिए बेस्ट ये है कि आप उस आइडियोलॉजिकल डिवाइड को एक तरफ रख के और जिस टॉपिक पर हम कंसंट्रेट करना चाह रहे हैं, फोकस करना चाह रहे हैं, उस पर फोकस करें. जैसे कि इंडिया पाकिस्तान हेरिटेज क्लब है, तो इसमें हम हेरिटेज शेयर करते हैं. उस हेरिटेज को शेयर करने का मकसद ये है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारी जगह ऐसी हैं जो हम पाकिस्तान में
बहुत जगह ऐसी हैं जो अभी हमें इस ग्रुप के ज़रिए देखने को मिली, जैसा अभी बोला राकेश साहब ने। तो उसको करने का मकसद ये होता है कि सिर्फ ये नहीं कि हम उन चीज़ों को देख सकते हैं, देख तो हम गूगल पे भी सकते हैं, आप गूगल पे सर्च ऑप्शन डालेंगे, हो सकता है इस ग्रुप से बेहतर फोटोज आपको मिल जाएं, लेकिन इसके पीछे जो एक इंटेंशन है उस इंसान की जो फोटो डाल रहा है, उस इंटेंशन को देखना ज़रूरी है कि वो चाहता है कि हम उस जगह को देखें, हम उस जगह पर जाएं, हम उस जगह को एक्सप्लोर करें। तो ये एक गुडविल जेस्चर होता है। अब जो थोड़ा थोड़ा करके ही बात बनती है। अब मैं क्योंकि काफ़ी बाहर रहा हूँ, काफ़ी बाहर मैंने जगह देखी है, तो मैंने खुद पर्सनली मेड श्योर कि मैं जब बाहर जाता हूँ तो मैं ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं, ऐसी जगह हैं जो इंडिया के अलावा जो दूसरी कंट्रीज़ हैं, स्पेशली पाकिस्तान से हैं, उनसे रिलेटेड हैं। मैंने उन जगहों को देखा है, उन्हें एक्सप्लोर करा है, वहाँ के लोगों को जानने की कोशिश की है, वहाँ के लोगों का माइंडसेट पढ़ने की कोशिश की है। इस प्लेटफॉर्म से जो सबसे बड़ा फ़ायदा हमें हुआ है वो ये है कि हम लोग जो लोगों का माइंडसेट है वो रीड कर सकते हैं। कभी भी 100% लोगों का माइंडसेट सेम नहीं हो सकता, सबका अलग होता है, अलग अलग रेशियो होती है, अलग अलग सबकी थिंकिंग होती है, सोच होती है। तो उस सोच को जो उस सोच में जो अच्छे पॉइंट्स हैं, जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, उस तरफ अच्छा सोचने वाले लोगों के उन पॉइंट्स को एक प्लेटफॉर्म पर लाना, ये इस ग्रुप का मेन मकसद है। वो स्पोर्ट्स से आएगा, वो आपका एंटरटेनमेंट से आएगा, बॉलीवुड से आएगा, पाकिस्तानी ड्रामा से आएगा, जहाँ से भी आएगा, लेकिन हमें उन पॉइंट्स को एक्सप्लोर करना है और उन्हीं पर फोकस करना है। नेगेटिव कमेंट्स को और नेगेटिव अप्रोच को जितना हम बंद करने की कोशिश करें वो हम करते हैं, ग्रुप पर भी करते हैं और कमेंट्स में भी करते हैं। कोशिश यही रहती है कि जो नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव कमेंट्स हैं, उनको मिनिमाइज करें। और इसी कोशिश के साथ देखिए अब ऑलमोस्ट 200,000 हमारा ग्रुप पहुंचने वाला है। हालांकि मैं इस ग्रुप में बहुत नया हूँ, वो तो इमरान साहब की और अंशुमन साहब और राकेश साहब भी पहले से हैं, ये सीनियर लोग हैं यहाँ पे, इन्होंने मौका दिया मुझे यहाँ पर आके अपनी बात कहने का। तो इसी वजह से मैं इस ग्रुप में रहा और आगे भी कोशिश यही रहेगी इंशाल्लाह कि आगे भी यही कोशिश करते रहें कि जो एक अप्रोच है उसको पॉजिटिव बनाकर रखें। ये बहुत अच्छी कोशिश है। और आई विश यू ऑल द बेस्ट लक कि ये ग्रुप जो है आपको भी और आपके बाकी साथियों को भी ये ग्रुप ऐसे ही फलता फूलता रहे। इमरान साहब, आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? देखें, जिस तरह राकेश ने बोला और पूरम ने बोला कि एक टाइम था मेरी जो इंडिया में ड्रीम डेस्टिनेशन थी वो आगरा का ताजमहल। मैं आपको बता रहा हूँ कोई 2006 की बात। लेकिन जब हेरिटेज में इंटरेस्ट हुआ, देखा, और जब हमने ये ग्रुप बनाया और हमने इंडिया पाकिस्तान के कोनों कोनों से हमें हेरिटेज साइट की तस्वीरें आई, तो वो जो हमारी ड्रीम डेस्टिनेशन है वो बहुत पीछे रह गई है। अब हमारे जहन में हमारे प्लान्स कुछ हो रहे हैं, पहले ये देखेंगे वो एंड पे चला गया। क्यों? क्योंकि लोग वो अपने पंजाबी मुहावरा खरबूजे को देख के खरबूजा रंग है। और हेरिटेज एक ऐसी चीज है कि अगर एक बंदे ने एक दफा हिस्टोरिकल प्लेस विजिट कर ली तो ये एक समझे ये आदत पड़ जाती है। और हमारा ग्रुप इस चीज में बड़ा पॉजिटिव है, लोगों को इनकरेज करता है, आप हमें दिखाएं। लोगों के जब कमेंट्स आते हैं, लाइव वीडियोस लोग चलाते हैं, फिर इसके अलावा हेरिटेज ही नहीं, हम लोग फूड को भी प्रमोट कर रहे हैं, जो मशहूर खाने पीने की चीजें हैं दोनों साइडों की। उसके बाद अब लोगों ने एक नया ट्रेंड खुद किया है, वो हमने नहीं किया, कि लोग आपस में मिली नगमे बना रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, इंडियन पाकिस्तान वाले दोनों, कोई लिरिक्स लिख रहा है तो कोई कंपोजिंग कर रहा है। तो हमें इस 14 अगस्त से 15 अगस्त से बहुत से लोगों ने ऐसे वीडियोस भेजे और इतने जबरदस्त बनाए, और उन्होंने कहा कि हमने बनाई इंडिया पाकिस्तान हेरिटेज क्लब के लिए, और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला। एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि ठीक है, हेरिटेज एक शौक है, हम लोग इसको अपना शौक पूरा कर रहे हैं, लेकिन ये चीज हमारे इकोनॉमी में भी बड़ा असरअंदाज है। मुझे रोजाना काफी कॉल्स आती हैं, जी इमरान भाई आप इधर गए थे, मैं बताएं पाकिस्तान से बाहर से कि हम लोग आना चाह रहे हैं, मैं पूरा एड्रेस बता दें। तो देखिए, लोग देख के आते हैं आपके मुल्क में, हम लोग उनको बताते हैं कि नहीं हमारा मुल्क सिक्योर है, आप आए, कोई मसला नहीं है। तो लोग आते हैं, बड़ी अच्छी यहाँ से यादें लेके जाते हैं, तो बड़ा अच्छा हमें लगता है। थैंक यू। ये तो काफी अच्छी बात है। अभी जैसे आपने बहुत सारी और चीजों का जिक्र किया, खाना पीना, ये चीजें भी कल्चर का हिस्सा है एक हेरिटेज के अलावा। लेकिन अभी चूंकि आज आज़ादी का दिन चल रहा है, कल भी आज़ादी का दिन था पाकिस्तान में, आज इंडिया में है। तो आज़ादी से एक और चीज जो साथ में ज़हन में आती है वो थोड़ी सी नेगेटिव है, लेकिन वो भी हमारे पास का हिस्सा है, हमारे हेरिटेज का हिस्सा है, वो है पार्टीशन और उसके जो हॉरर्स थे।
पार्टीशन के दौरान काफी सारे लोग जो है वो बिछड़ गए एक दूसरे से। तो अंशुमन साहब, ये सवाल जो है मेरा आपसे है इन पर्टिकुलर, कि जो लोग पार्टीशन के दौरान बिछड़ गए थे, क्या इस ग्रुप ने उन लोगों को भी हेल्प आउट किया है एक दूसरे अपने बिछड़े हुए को दोबारा पा लेने में, या अपनी जो जगह वो पीछे छोड़ आए थे उनको दोबारा देख लेने में? हाँ, ये स्पेशल बात है क्योंकि मैंने भी कुछ टाइम पहले देखा है कि एक बहुत इंटरेस्टिंग पोस्ट आई थी। किसी ने पाकिस्तान में कोई थे जिन्होंने जिनके कोई मित्र बिछड़ गए 1959 या 58 में, 60 में भी। तो ही पोस्टेड अ फोटोग्राफ विद नेम्स, उनके नाम थे सबके, और उन्होंने वो पोस्ट करा। एंड विद इन 24 आवर्स उनके रिलेटिव्स को पता चल गया उनके बारे में। खैर उनकी तो डेथ हो चुकी थी जिनकी फोटो थी वो, लेकिन उनके रिलेटिव्स ने कांटेक्ट कर लिया एंड विद इन 24 आवर्स उनका कांटेक्ट हो गया आपस में। दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी जल्दी हो जाएगा। मैं सोचा था नहीं हो पाएगा इतनी जल्दी। कहाँ कौन होता, पुराने लोग तो वैसे भी इंटरनेट से दूर ही रहते हैं, यू नो। कहाँ हो पाएगा, उनके नाम मतलब वही नाम रखे, उनके सरनेम शायद चेंज ना कर दिया, कुछ कई बातें होती हैं। तो और भी ऐसे कईयों की मुलाकात हुई। एक और था, इन्होंने वीडियो भेजा था तो बात कर रहे थे फोन से। मुझे ज्यादा उसके बारे में पता था, लेकिन वो ही वाज टॉकिंग टू हिज फ्रेंड, मतलब फोन से बात कर रहे थे। और मैं एक चीज ऐड करते चाहूंगा इसमें कि लोग उस पे कईयों ने अपनी पेंटिंग की पोस्ट की है, जो हाथ से बनाई हुई ऑयल पेंटिंग्स है जिन्हें बनाने में कई दिन लग जाते हैं, वो पोस्ट किए हैं ग्रुप में। कईयों ने अपने डांस की वो वीडियोस पोस्ट करे। कोई डांसर है ना, मैंने उसमें डाली हुई अनाउंसमेंट सेक्शन में, तो 30 ईयर से डांस कर रही है, उन्होंने अपने वो पोस्ट किए में। एक जो थे उन्होंने अपने कई क्रिकेटर से मिले होंगे, कपिल देव से मिले और उनसे मिले। उनकी बहुत पुराने फोटो पोस्ट करी हुई, जो मेरे ख्याल से ऑनलाइन कहीं है, मतलब किसी न्यूज़पेपर में नहीं होंगी वो। तो वो भी देखो, वो सारी ऐड हो गई। तो ये चीजें मुझे था नहीं कि ऐसे ये कभी होगा इस ग्रुप में। मैं तो जब ज्वाइन किया था, मैंने इसलिए ज्वाइन किया था कि कल्चर वहाँ के देखेंगे कैसा कल्चर है वहाँ का, वहाँ की कौन सी कोई नई हेरिटेज साइट्स हैं जो जल्दी जो इतनी कॉमन नहीं होती, अनकॉमन हेरिटेज साइट्स जो देख सकेंगे। और एक और रीजन था कि उसके बाद मुझे पता ही नहीं था वहाँ के लोग कैसे थे, कि यहाँ के जो है ना, तो काफी नेगेटिविटी फैलाई हुई है पाकिस्तान के बारे में। तो ये भी काफी चेंज हो गया। जो मेरा वो था, जो वो था कि लुक था कि कैसे लोग हैं वहाँ के, नफरत करते होंगे इंडिया से, वो तो सब चेंज हो चुका है ये इसके बाद यहाँ देख के। तो काफी इस तरह चेंजेस आए। और बाकी तो इमरान और खुर्रम तो और वो राकेश जी तो बोल ही चुके हैं सब कुछ जो पॉइंट्स बोलने थे। तो ये काफी चीजें भी कि कई चीजें थी जो कई लोग पुराने मिल गए आपस में। आज भी कई लोग पोस्ट कर रहे हैं कि हमारे कोई ये खो गए थे, लेकिन जब डिटेल्स अगर होंगी तो ज्यादा होंगी, तो मुझे उम्मीद है कि उनके बच्चे अगर वो देखेंगे तो उन तक खबर पहुंच जाएगी इस हेरिटेज ग्रुप के थ्रू। ये वैसे बड़ा ही अच्छा काम है अगर हो रहा है इस ग्रुप के थ्रू, क्योंकि बिछड़े हुए को मिलाना एक बहुत अच्छी बात है। पता नहीं वो लोग कितने दुख में यहाँ से गए थे, कुछ लोग तो गुजर भी चुके हैं, लेकिन उनके बच्चे आगे से अगर जुड़ सकें वापस से उन लोगों से या उस जगह से, तो ये भी बड़ी बात होती है। लोग बड़े इमोशनल होते हैं इस चीज़ के बारे में कि उनके एंसेस्ट्रल कनेक्शंस को वो डिस्कवर कर पाएं, उनके बारे में जान पाएं। इसी तरह मैंने ग्रुप के अंदर अक्सर काफी दफा पोस्ट ऑब्जर्व किए जिसके अंदर जो है मुख्तलिफ लोग जो है आउट ऑफ देयर वे जाके दूसरी साइड के लोगों को उनकी एंसेस्ट्रल लोकेशंस दिखाते हैं जाके। फॉर एग्जांपल कोई कहीं जाता है, अगर लाहौर से कोई इंडिया चला गया था उस टाइम पे, तो वो उनके उस मोहल्ले में जाके तस्वीरें लेते हैं, वीडियोस लेते हैं, और उसकी पोस्ट लगा देते हैं ताकि बाकी लोग भी देख सकें उनके साथ। हाँ, ये ठीक करा आपने। और एक और मैं बताऊंगा, ये भी एक अच्छा याद दिलाया आपने। एक ने किसी ने अपने घर के बारे में पूछा था, तो वो मतलब शायद पाकिस्तान से, मतलब इंडिया से पूछा था, तो शायद पाकिस्तान में कोई थे, उन्होंने उसके पूरे घर के डिटेल्स दी थी रिकॉर्ड से लाके। शायद वहां पे गए होंगे जहाँ पे उनके रिकॉर्ड्स रखे रहते हैं। उनकी पूरी शायद उनका घर तो तोड़ दिया गया था, अब तो नहीं है वहां पे, लेकिन सारे डिटेल्स आए थे उनकी रिकॉर्ड से, जो उनके हाथ में था। सारे डिटेल्स याद, कैसा घर था, सारा उर्दू में लिखा था, मुझे समझ नहीं आया वो। इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। या ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट भी करते हैं। मतलब हम अगर सोचे कि इतने टाइम पहले ये रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट कर रहे थे और आज तक बच रहे हैं, तो ये भी बड़ी बात है कि ये रिकॉर्ड भी एग्जिस्ट करता है। अच्छा, बाकी राकेश साहब, खुर्रम साहब या इमरान साहब, आप लोगों में से कोई इस बात के ऊपर कुछ कहना चाहें अगर तो जरूर कहिए। लेट मी टेक द अपॉर्चुनिटी टू से कुछ चीजें और भी बड़ी पॉजिटिव और इंटरेस्टिंग इवेंट रहे। जैसे एक इंडियन बच्ची थी, शी इज अ वेरी फेमस सिंगर इन दिस हियर, तो उसने एक सिंधी सॉन्ग
अताउल्ला खान के सॉन्ग को गाया था एंड जस्ट तो सिंस वो कल्चर था एंड दैट टू सराइकी लैंग्वेज में समवन फ्रॉम बिहार वेयर यार वो सराइकी लैंग्वेज में कोई सॉन्ग परफॉर्म कर रही है एंड वाज वेरी लाइट बाय द पीपल सो दिस इज समथिंग व्हाट कि वी नॉट जस्ट नोइंग बल्कि एक स्टेप आगे बढ़कर हम उसको परफॉर्म करना भी कर रहे हैं देख रहे हैं दोनों तरफ से और एक और चीज ऐड ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि आई डोंट नो मे बी बोथ साइड ऑफ मीडिया वो ना दोनों कंट्री के नेगेटिव चीज को प्रेजेंट करती है पॉजिटिव चीज को जस्ट हल्का सा बोल के हाईलाइट करनी हो जाती है बट इस ग्रुप के थ्रू ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जो आई थिंक जैसे कि फर्स्ट हिंदू गर्ल एज अ डीसीपी ऑफिसर और फर्स्ट इन नो दिस काइंड ऑफ न्यूज यू विल रेयरली फाइंड इन मेनस्ट्रीम मीडिया तो जो पॉजिटिव एस्पेक्ट हो रहा है पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रहा है विद इन बोथ द नेशंस वो भी काफी हाईलाइट किया जाता है पीपल स्टार्ट एक्नॉलेजिंग दिस थिंग पीपल आर लर्निंग दिस थिंग कि नहीं जैसा कि वो एक हार्ड लाइन 100% नेगेटिव जो एक चीज परोसी जाती है उससे जो पोल्यूट किया जाता है दिमाग को है ना और एंड हर्ट को तो ये जो चीज है प्लेटफॉर्म आई थिंक इट्स अ काइंड ऑफ क्लीनिंग दोस नेगेटिविटी फ्रॉम हार्ट एंड माइंड जब आपको ऐसे लगातार पॉजिटिव वाले भी मिलते हैं और बड़ा पॉजिटिव रिस्पेक्ट मिलता है कि जस्ट ऐसे किसी पोस्ट पर बहुत ज्यादा वो वायरल होते हैं and people start liking commenting giving positive view that both side in general in majority क्या है moderate progressive and peaceful लोग हैं जो सिर्फ सिंपल सा चाहते हैं कि हमें मतलब सुकून से दिया जाए और हम अच्छी फ्रेंडशिप के साथ रहें तो so this kind of things are very